हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा सोशोलॉजी, जिसका ऑप्शनल है, उसके लिए ये काम आएगा यूपीएससी में, या आप बीपीएससी वगैरह भी दे रहे, स्टेट पीसीएस वगैरह, यूपी पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, बीपीएससी, तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है। तो ये जो जितना भी मैंने ये लिखा है वो कहाँ से, कौन से बुक से है, तो एसेंशियल सोशोलॉजिक्स वाले जो बुक है, जो बहुत ही फेमस बुक है, जो यूज़ करते हैं कौन, हमारे जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है वो लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीएस घोरे जी का इंडोलॉजी के ऊपर जितना भी है सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत सारे जो है वेदास शास्त्र पढ़ा है, पोइट्री पढ़ा है कालिदास का, ठीक है, और अदर ट्रेडिशनल टेक्स्ट भी पढ़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने जो मराठी अदर लैंग्वेज के जो बुक्स हैं, जैसे कि मराठी वगैरह हैं, तो वो भी पढ़ा है। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही संस्कृत बुक पढ़ा है और फिर अपना एक ही तरीके का आइडिया दे दिया है, नहीं, सारा बुक पढ़ा है। ठीक है। तो ये, और फिर साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा थे, WH रिवर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। और इनका जो इंडोलॉजी है, मैंने पहले ही बताया, पीछे बता चुका है पहले वाली वीडियो में, कि क्लासिकल को एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच से ये जो है क्या किए हैं, मिक्स किए हैं और अपना एक नया मॉडर्न इंडोलॉजी लेके आए हैं। ठीक है। और ये 30 से ज़्यादा बुक को ये लिख चुके हैं। ठीक है। और ये बहुत ही सारे फेमस जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं उनको मेंटर कर चुके हैं। ठीक है। जैसे कि एम एन श्रीनिवास, AR देसाई, MSA राव, ठीक है, और इरावती कार्वे, IP देसाई, ऐसे लोग को। ठीक है। अब इनके वर्क के बारे में जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है। तो ये सोसाइटी को जानने का कोशिश किए हैं। ठीक है। तो संस्कृत टेक्स्ट से हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट तीनों को यूज़ किए हैं और इंडिया की सोसाइटी को जानने का कोशिश किए हैं। ठीक है। अब जो ये इन्फ्लुएंस भी हुए थे भंडाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा, ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, ये भंडाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे इनको इन्फ्लुएंस किए थे। ठीक है, किया था। और फिर इंडिया का सोसाइटी जो है, इसको हिस्टोरिकल अप्रोच से जानने का ये कोशिश किए हैं पहले। ठीक है। और इंडिया की सोसाइटी को ये क्या कहे हैं कि डिफ्यूज़न हुआ है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रिजल्टिंग यूनिटी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं GS घोरे जी कि इंडिया का सोसाइटी कैसे बना है। ठीक है। तो बहुत सारा प्लेस टू प्लेस जो है लोग आए, ठीक है, जुड़े, ठीक है, और जुड़ने के बाद एक क्या हो गया, एक यूनिटी हुआ और एक इंडिया का सोसाइटी बना एज अ यूनिक। ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं ये GS घोरे जी। अब इनका व्यू क्या है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, क्या क्या व्यू है, तो वो हम लोग जानते हैं। जैसे कि व्यू किसके ऊपर इनका व्यू है, तो इंडिया की सोसाइटी के ऊपर इन्होंने कुछ कहा है, कास्ट के ऊपर इन्होंने कुछ कहा है, रिलीजन हो गया, ट्राइब्स हो गया, विलेज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है। फिर कंक्लूजन और क्रिटिसिज्म भी देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया की सोसाइटी के ऊपर क्या कहा है कि इंडिया की सोसाइटी यूनिक है, सबसे पहला पॉइंट तो बताया चुका है। और इंडिया की सोसाइटी क्या है, एक हिंदू सोसाइटी है। ठीक है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक हम हिंदू ट्रेडिशन को नहीं जाने, तो हमको इंडिया की सोसाइटी के बारे में ही हमको पता नहीं चलेगा, इनका ये कहना था। ठीक है। और ये अंडरस्टैंड किए, कोई सजेशन वगैरह नहीं दिए हैं कि हिंदू ट्रेडिशन में ये चेंजेस लाओ तो वो चेंजेस लाओ, ऐसा कुछ नहीं दिए। ये बस अंडरस्टैंड करने का कोशिश किए हैं। ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करने का कोशिश किए हैं कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आया है। ठीक है। अंडरस्टैंड करने का कोशिश किए हैं इंडिया के कास्ट, रिलीजन, विलेज, ट्राइब एंड अर्बनाइजेशन को, जिसको हम लोग आगे फिर और पढ़ेंगे, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ये जो है खुद को दूर रखे हैं फ्रॉम मेंशनिंग मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू ब्रिटिश रूल, मतलब कि ये जो मॉडर्नाइजेशन आया है, ठीक है, ब्रिटिश रूल के ऊपर के वजह से मॉडर्नाइजेशन, ब्रिटिश लोग आए तो क्या आया, मॉडर्नाइजेशन थोड़ा बहुत आया, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत आया था, तो उससे वो दूर रखे, उसके ऊपर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि इंडियन के सोसाइटी के ऊपर क्या बोला गया है। तो ये आप जान गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कास्ट के ऊपर इन्होंने क्या बोला है। ठीक है। तो कास्ट के ऊपर इनका एक बुक था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932, एक क्लासिकल बुक है कास्ट के ऊपर। ये इसके ऊपर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट दिए हैं। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, तो गंगेटिक प्लेन से हुआ है।
ठीक है। तो ये थ्योरी ये देखे गए हैं जीएस घुरे जी, ठीक है। कास्ट कहाँ से हुआ है, फ्रॉम गंगेटिक प्लेन, ठीक है। हाईलाइट किए हैं डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को यहाँ पे, ठीक है। और 6 फीचर दिए हैं, इन्होंने कहा है कि कास्ट का 6 फीचर है। पहला क्या है कि वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है कास्ट में, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन रहता है, हेरारकी रहता है, ठीक है। कास्ट में कोई बड़ा कास्ट है, कोई छोटा कास्ट है, ठीक है। सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ रहता है कास्ट में, ठीक है। इंडोगेमी होता है कास्ट के अंदर, ठीक है। और हेरिडिटरी नेचर होता है, मतलब खानदानी मिलता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर तो पता ही है आपको कि जैसे कि ब्राह्मण लोग का ये काम है, क्षत्रियस का ये काम है, वैश्यस के ये काम है। तो ये से डिवीज़न ऑफ लेबर बता दिया हुआ है कास्ट में, ठीक है। कास्ट प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन देता है, तो पता ही है आपको कि शूद्रास को जो है सबसे नीचे एंड ये ब्राह्मण्स लोग को सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है। और ये हिरार्की बताता है, वही मतलब ब्राह्मण ऊपर शूद्रास नीचे, ठीक है। और अब देखो इंडोगैमी जो है की प्रिंसिपल है, जो कि मेंटेन क्या करता है हमारे कास्ट को, ठीक है। तो कास्ट को मेंटेन करने का सबसे की प्रिंसिपल कौन है, इंडोगैमी, जीएस घुरे जी ने कहा। और बहुत सारे लोग के अंदर ना कास्ट पैट्रियोटिज्म भी होता है, ऐसा कहा है घुरे जी ने, ठीक है। और ये अपोज किए हैं बेसिकली कि कास्ट सिस्टम जो है गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए, जीएस घुरे जी ने कहा है। और ये बिलीव किए हैं कि ग्रेजुअल जो है कास्ट जो है डिसअपेयर हो जाएगा। कैसे होगा, तो अर्बनाइजेशन और एजुकेशन जैसे जैसे फैलेगा, ठीक है, एजुकेशन और अर्बनाइजेशन जैसे जैसे फैलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कास्ट जो है डिसअपेयर हो जाएगा। और ऑक्यूपेशन और क्लास जो है क्या करता है, ऑक्यूपेशन और क्लास जो है ऑक्यूपेशन एंड क्लास बाउट इन द क्लास, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, ये गलत है, ये आप इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये इतना ही तक था कास्ट के ऊपर घुरे जी ने कहा है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो रिलीजन क्या है, रिलीजन के ऊपर जीएस घुरे जी ने क्या कहा है, सबसे पहले तो उसके ऊपर बुक है इंडियन साधुस 1952 और दूसरा बुक है गॉड एंड मेन 1962 में, ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर पहले उन्होंने इंडियन साधु के ऊपर कहा है। तो इंडियन साधु को कहते हैं वो कि एक लिंक है स्पिरिचुअल और कॉमन पीपल के बीच में, ठीक है। और फिर क्या कहें कि रिलीजन एक डायनामिक चीज़ है इंडिया के सोसाइटी में। रिलीजन क्या है, एक डायनामिक चीज़ है इंडिया के सोसाइटी में। फिर इंडिया में जो है साधु का रोल है, वो लोग जो है ना मेंटेनेंस रख रहे हैं हिंदू सोसाइटी में। साधु क्या कर रहे हैं, हिंदू सोसाइटी में मेंटेनेंस रख रहे हैं, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। और रिलीजन जो है सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, ये कहा है उन्होंने, ठीक है। रिलीजन इज़ अ सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है कि बुक, एक और बुक उन्होंने लिखा है रिलीजियस कंसाइजनेस 1965 में, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने क्या कहा है कि वो एनालाइज किए हैं 3 ह्यूमन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और हिंदू, और तीनों को जो है मैच करने का कोशिश की है वो, कि तीनों का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, बिलीफ है, क्या उनका राइट है, तो वो सब को मैच करने का कोशिश की है। कौन से बुक में, रिलीजियस कंसाइजेस 1965 में, ठीक है। और ये तो आपको पता चल गया ना कि रिलीजन एक सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, मतलब जितना भी कल्चर है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका सेंटर क्या है, रिलीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट उनका ट्राइब्स के ऊपर क्या कहना था, तो ट्राइब्स को वो कहते थे कि ट्राइब्स एक बैकवर्ड हिंदू है, ठीक है। और ब्रिटिश का जो पॉलिसी है कि ट्राइब्स आइसोलेशन में, उसको ये रिजेक्ट किए थे, ठीक है। ट्राइब्स को जो है 3 पार्ट में बांटा है जीएस घुरे जी ने। कैसे कैसे, तो एक कुछ हिंदुआइज ट्राइब हैं, कुछ पार्सली हिंदुआइज ट्राइब हैं, कुछ हिल सेक्शन के लोग हैं जो ट्राइब्स हैं, ठीक है। बैकवर्डनेस क्यों है ट्राइब्स में, क्योंकि वो लोग इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है उनका हिंदू सोसाइटी में, मतलब हिंदू सोसाइटी में वो अच्छे से घुस नहीं पाए, इस वजह से वो लोग बैकवर्ड रह गए। संथल भील गोंड साउथ सेंट्रल इंडिया में है बट इंटीग्रेटेड है, मतलब कि संथल भील और गोंड जो है छोटा ट्राइब है, ट्राइब्स वगैरह है, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेटेड है क्योंकि साउथ इंडिया में है वो, ठीक है। और वो खुद को हिंदू सोसाइटी में घुसाने का कोशिश किए, तो वो लोग क्या इंटीग्रेटेड है। डिबेट हुआ इनका एल्विन के ऊपर, इसी के ऊपर कि जो ट्राइब्स के ऊपर है वो एल्विन का कुछ और थिंकिंग था और जीएस घुरे जी का और थिंकिंग था। तो आइडिया ऑफ आइसोलेशन के ऊपर इनका जो है डिबेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हिंदू का वैल्यू और नॉर्म्स, अगर इनका कहना था कि हिंदू का वैल्यू और नॉर्म्स अगर हम लोग ट्राइब्स में जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ट्राइब्स लोग का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा।
तो ये था ट्राइब्स के ऊपर इनका थिंकिंग। अब नेक्स्ट थिंकिंग था इनका विलेज के ऊपर। तो देखते हैं विलेज के ऊपर इनका क्या कहना था। ये कहते थे कि विलेज क्या है, सेंटर ऑफ इंडियन सोशल लाइफ है पहले तो। ये रिजेक्ट किए हैं, जो ब्रिटिश लोग बोला था कि विलेज जो है सेल्फ सफिशेंट है, वो व्यू को रिजेक्ट कर चुके हैं ये। फिर बोल ये जो है अंडरस्टैंड किए हैं विलेज को फ्रॉम कास्ट, ये कास्ट को जाने, उसके बाद उससे जो है ये विलेज को समझने का कोशिश किए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इग्नोर किए हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, ठीक है। कास्ट क्लास नेक्सस डोमिनेंट कास्ट, ये सबको इग्नोर कर दिए। तो थोड़ा बहुत ये खामी इनका रह गया है कि कास्ट क्लास नेक्सस जो विलेज में बहुत सारा होता है, ठीक है, उसी को इग्नोर कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि अर्बनाइजेशन के ऊपर इनका क्या थिंकिंग था। तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग था। ये जो लुईस विर्थ जो पेसिमिस्टिक व्यू रखे थे अर्बन ग्रोथ के ऊपर, जो मतलब लुई विर्थ क्या कहते थे कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, तो इंडिविजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। लोग जो है अपना सिर्फ देख रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म जो है बढ़ रहा है, तो क्या हो जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इसको ये रिजेक्ट कर चुके हैं। अर्बन इनका क्या कहना था, अर्बन क्या है, तो एक क्रैडल ऑफ इनोवेशन है, मतलब अर्बन एरिया क्या है तो वहाँ पे बहुत सारा इनोवेशन होता है, इनका ये कहना था। और अर्बन और रूरल कनेक्टेड है, मतलब कि अर्बन अगर बढ़ेगा तो रूरल भी बढ़ेगा, ठीक है, तो दोनों कनेक्टेड, इनका ये कहना था। अब देखो, अगर आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा जीएस घुरे जी के बारे में, तो आप क्या लिखोगे कि वो जो है नेशनलिस्टिक ट्रेडिशन पे प्राइड लिए थे, ठीक है, और डिटेल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जो भी वो पढ़े हैं, मतलब जो पढ़े हैं उसका वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं पढ़े हैं तो उसका भी दे दिए, या फिर जो पढ़े हैं उसका कुछ बताएं नहीं, हाफ बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और फिर साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिबेट में ये तो एल्विन के साथ चले ही गए थे, वेरियर एल्विन के साथ चले गए थे। किसके ऊपर गए थे, कौन सा डिबेट था, आइडिया ऑफ आइसोलेशन के ऊपर, जो कि ट्राइब्स के ऊपर था, उस पर चले गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म इनका क्या है, तो थोड़ा ओवर हिंदुआइज्ड इनका व्यू था, ठीक है। ये कहा गया इंडियन सोसाइटी के ऊपर इनका ओवर हिंदुआइज था, और ये डीह्यूमनाइजिंग व्यू जो कास्ट का है वो उसको इग्नोर कर दिए थे। जैसे कि कास्ट की वजह से जो हो रहा है ना, छोटा जात ऊपर जात, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, उसको ये इग्नोर कर दिए थे। और ये रिकॉग्नाइज नहीं किए थे क्वालिटेटिव चेंजेस जो आया है इंडिया की सोसाइटी में, उसको भूल ही गए बिल्कुल, ठीक है। और ये फोकस किए थे सिर्फ कल्चरल एक्सपेक्ट पे ही, ठीक है, और बाकी एक्सपेक्ट पे ये फोकस ही नहीं किए। तो ये था हमारा वीडियो। एसेंशियल सोशोलॉजी बुक है, बुक खोल लो, ठीक है, उसमें से ये सारा पॉइंट देख लो, एक एक पॉइंट मिलेगा आपको। यूपीएससी के लिए आपको अगर सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो उसमें हेल्प करेगा ये। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बाय।